तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, 6 माह का बच्चा ईद के दिन डाकुओं ने यतीम कर दिया। किसी का बाप गया, किसी का भाई और कहीं घर का वाहिद कफील। कराची के दर्जनों घरानों में माह रमजान में सफ़े मातम बिछी रही। ईद की खुशी का त्योहार गम और सोग में डूबा रहा। डाकू दंदनाते रहे और शहरियों का शिकार करते रहे, जबकि इंतजामिया और पुलिस सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहे। नाज़रीन, कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से सूबाई वजीर दाखिला ने अनोखी मंतक पेश कर दी। उनके मुताबिक कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला तो है, मगर वो हालात नहीं जो 2008 से 2013 तक थे। उनके मुताबिक स्ट्रीट क्राइम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। वो कहते हैं कि मीडिया में भी ये मामला गर्म है, मगर ये जिंदगी का कारोबार है। कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो ही जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ रमजान के महीने में डाकुओं ने 20 निहत्ते मासूम शहरियों को मार डाला। रवां साल अब तक 55 शहरी लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर गोलियों से भून दिए गए, लेकिन सब अच्छा है। ये बयान आया कि ये जो जराइम के जो वाक़यात हो रहे हैं, जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहा है, इन वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है? रवां साल 55 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डाकुओं ने सड़कों पर मार दिए, स्ट्रीट क्राइम्स की नज़र हो गए। उनका कोई वाली वारिस नहीं है। माह मुक़द्दस में, रमज़ान के महीने में 14 घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है, कोहराम मचा हुआ है। इसको क्या बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है? ये हक़ाइक़ नहीं है। ये कराची के जो शहरी हैं, ये क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या इनका कोई वाली वारिस नहीं है? मैं नहीं समझता कि इन वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। ये इंसानी जानें हैं, इनकी कदर कीजिए। ये कराची के जो शहरी हैं, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, किसी के घर के चश्मो चराग हैं। इन्हें मामूली रकम के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए इस तरीके से ये तो जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उससे सरफ़े नज़र कर रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इंसानी खून कहीं इतना अरजान नहीं जितना कराची में है। माह रमजान में होटल, शॉपिंग मॉल्स और एटीएम से रकम लेकर निकलने वाले शहरी लुटेरों का आसान हदफ बने रहे। सिर्फ लूटमार ही नहीं, इंसानी जिंदगियां लेना भी उनके लिए खेल बना रहा। शहर की सड़कें, गलियां, मोहल्ले, रिहायशी आबादियां, सनती इलाके कुछ महफूज नहीं। शहरियों का सड़कों पर सफर करना महाल हो गया। बेलगाम डाकुओं ने कराची की शाहराहों को शहरियों की कत्ल गाहों में तब्दील कर दिया। सिर्फ रमजान में स्ट्रीट क्राइम्स की 7,000 से ज्यादा वारदातें क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं कि कराची में अमली तौर पर डाकू राज है और पुलिस खामोश तमाशाई है? नाजरीन, अब आपके सामने एक इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफ करने जा रहे हैं। माजरा कुछ यूं है कि कराची शहर में किराए पर और ऑनलाइन असलहे की खरीदो फरोख्त जारी है। सुबह सिंध महकमा इंसदाद दहशतगर्दी इंटेलिजेंस विंग के सरबराह राजा उमर खत्ताब कहते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में असलहा बनाने के कारखानों के मालिकान के रिश्तेदार और ताल्लुकदार कराची में असलहे की दुकानें बनाए बैठे हैं। उनके मुताबिक ये कारोबार काफी अरसे से ऑनलाइन जारी है और एक अंदाजे के मुताबिक कराची में हर माह भारी तादाद में मुख्तलिफ नौइयत का असलहा गैर कानूनी तौर पर पहुंचाया जा रहा है और लाखों की तादाद में मुख्तलिफ बोर की गोलियां भी भेजी जा रही हैं। नाजरीन, अब जरा ये जान लें कि ऑनलाइन असलहा कैसे फरोख्त होता है। दोस्तों, ये एक आसान तरीका है। पिशावर, दर्रा आदमखेल और DI खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में असलहे के डीलर्स अपने पास मौजूद 30 बोर, 32 बोर, 9mm और MP5 समेत दीगर असलहे की तस्वीर और वीडियोस पेज पर अपलोड करते हैं और असलहे के बारे में तफसीलात फराहम करते हैं, जिन्हें ग्रुप मेंबर्स कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में देखते हैं और अपनी पसंद के असलहे का ऑर्डर कर देते हैं। नाजरीन, यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि रकम की अदायगी का तरीक़ेकार क्या है। सोशल मीडिया के ग्रुप्स में असलहे की नुमाइश के बाद जो लोग उसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करते हैं, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। इस ग्रुप में असलहे की कीमत तय की जाती है। जोड़ तोड़ के बाद जो भी कीमत तय हो जाती है उसका 50% इजी पैसा, जैज़ कैश या ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है।
और बकिया रकम डिलीवरी के वक्त वसूल की जाती है। आप अंदाजा करें कि किस तरह शहर कायद में खुले आम और बहुत ही आसानी के साथ नाजायज असलहे की खरीदो फरोख्त जारी है। जरा सोचें, जब इतनी आसानी से असलहा मिलेगा तो शहर में दहशतगर्दी, चोरी डकैती और कत्लो गारतगरी की वारदातों में इजाफा नहीं तो और क्या होगा। नाज़रीन, क्या स्ट्रीट क्राइम्स और डाकुओं के हाथों शहरियों के कत्ले आम की सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करना ही काफी है? क्या इसी को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया गया है? रोजाना इन वारदातों की दर्जनों फुटेजेस रिलीज की जाती हैं, लेकिन रोज ही स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ मजीद ऊपर चला जाता है। कराची पुलिस की स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ नुमाइशी खसूसी मुहिम्मा, नाके, स्नैप चेकिंग, छापे और यौमिया बुनियादों पर होने वाले मुकाबले बेलगाम डाकुओं को क्या लगाम डाल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। डाकुओं की दीदा दलेरी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। शहरी गैर महफूज हो गई। आवाम को अब इन जबानी कलामी वादों, दावों और कागजी कार्रवाइयों पर एतमाद नहीं रहा। कराची के शहरियों की जान और माल खतरे में है। हर लहजा ये धड़का लगा है कि कब डाकू उन्हें निशाना बना ले। अभी तक जो है, कल तक की जो इतलात हैं, उधर यंगस्टर्स को मारा जा रहा है और डकैती की और बदअमनी की बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है, जिसके ऊपर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है, मुझे नहीं लगता कि वो अब तक काबू पा सके हैं। पहले आज से सिर्फ 2-2.5 महीने पहले हमारे पास नारे लगते रहे मुल्क में, मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुल्क बचा लें शहबाज शरीफ। मुल्क तो आप बचा ही रहे हैं, लेकिन कराची बचा लें शहबाज शरीफ। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताना भी इंतहाई जरूरी है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में कई गुना इजाफा हुआ है। CPLC के आदादो शुमार के मुताबिक जनवरी और फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ वारदातें हुई। 2024 के इब्तदाई 2 माह में डकैती मज़ाहमत पर 31 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर में लूटमार, चोरी डकैती, कत्लो गारतगरी, भत्ता और अगवा बराए तावान की 15,000 से जायद वारदातें हुई। उन 2 माह के दौरान शहरियों से मोबाइल फोन छीनने की 4,300 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि 270 से जायद गाड़ियां चोरी की गईं। असलहे के जोर पर शहरियों को 45 से जायद कीमती गाड़ियों से महरूम किया गया। इसी तरह शहरियों से 1565 मोटरसाइकिलें छीनी गईं, जबकि शहरा, बाजारों, गलियों और मोहल्लों से 8,255 मोटरसाइकिलें चोरी होने के वाकयात भी दर्ज हुई। दोस्तों, अवाम अब इंतहाई मायूसी के आलम में पाक फौज की जानिब देख रही है। आर्मी चीफ से अपील कर रही है कि उन्हें डाकुओं से बचाया जाए। कराची के अवाम मुल्क की इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाक फौज के इक़दामात के मुतरिफ है। आर्मी चीफ की क़यादत में पाक फौज ने मुल्की मईशत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मंशियात फरोशों के चुंगल से छुड़वाने का बेड़ा उठाया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुए और इसके खातिर खा नताइज भी निकले। पाकिस्तान के किसी शहर में अमन अमान की सूरत हाल हो या कुदरती आफात हो, माजी के तजुर्बात को सामने रखते हुए तमाम नजरें फौज पर मरकूज हो जाती हैं। और ये हकीकत भी है कि फौज ने कभी भी अवाम को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ा। आज कराची की अवाम सख्त मुश्किल में है, उनकी जिंदगियां दांव पर लगी हैं। कराची की अवाम अपने सिपा सालार की तरफ देख रहे हैं। मौजूदा सेटअप डाकुओं से निमटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। डाकुओं की कमर तोड़ने के लिए जिस कमिटमेंट और आहिनी हाथों से ऑपरेशन की जरूरत है, ये फरीजा सिर्फ पाक फौज ही अंजाम दे सकती है। शहरी सिपा सालार से अपील कर रहे हैं कि कराची में डाकुओं की सरकूबी के लिए फौज ऑपरेशन का ऐलान करे या रेंजर्स को डाकुओं के खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन करने के अहकामात दिए जाएं। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।